गाइस, सो आज हम लोग बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले। बैक ट्रैकिंग क्या होगा? ये एक मान लीजिए रिकर्सिव एल्गोरिदम है, रिकर्सिव प्लस ब्रूट फोर्स। इसमें क्या होता है? इसमें डेफिनेशन जैसे दी है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च strategy for solving combinatorial problems by building candidate solution incrementally. It tries all possible options at each steps and backtrack reverse when इसे रिवर्स रिकर्जन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। when a partial solution fail to meet the constraint, pruning invalid path to explore all feasible ones. It's a brute force with optimization used for NP complete of problems like Q equivalent set subset सब। ठीक है। इसमें होता क्या है guys? मतलब आपके पास कोई जैसे लाइक यू वांट टू, मतलब आपको कोई सबसेट फाइंड करना है, ठीक है। और जैसे इनपुट है ए बी सी, जैसे आप देख सकते हैं इनपुट है ए बी सी, तो उसके सबसेट क्या हो सकते हैं? कुछ नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग ए बी सी, ए बी ए सी बी सी ए बी सी। तो ये कैसे होगा? तो इसका एक ग्राफ बनता है। कैसे ग्राफ बनता है? हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे जहाँ स्टार्ट होगा ए बी, जिसमें हम लोग एक में ए को इंक्लूड करेंगे एक नोड में, दूसरे में ए को इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब हम लोग ए को इंक्लूड करेंगे तो उसमें उसमें क्या बनेगा? उसमें क्या सबसेट्स बनेंगे? ए बी सी बन सकता है, ए सी बन सकता है, ए बी बन सकता है, ए बन सकता है। और जब हम लोग ए को इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? बी बन सकता है, बी सी बन सकता है, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग बन सकता है, ठीक है। और सी बन सकता है। तो ये हम लोग नोड्स बनाते हैं और इन सब नोड्स में हम लोग ब्रूट फोर्स करते हैं। ब्रूट फोर्स मतलब हर पॉसिबल नोड में जाके देखते हैं इन डेप्थ डेप्थ फर्स्ट सर्च इसलिए बोल रहे हैं कि नोड के डेप्थ में जाके देखते हैं कि वो नोड के डेप्थ में कौन सा स्ट्रिंग बन सकता है। तो विदाउट ए में बी सी और एम्प्टी स्ट्रिंग बन सकता है। विदाउट ए, विद ए में ए बी ए सी एंड ए बी सी स्ट्रिंग बन सकते हैं। तो हम लोग ऐसे करके बैक ट्रैकिंग के थ्रू पता करते हैं कि एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन लाते हैं। ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, पर इसमें ये ब्रूट फोर्स मेथड रहता है, क्योंकि हम लोग हर एक नोड के हर एक फिजिबल नोड के डेप्थ में जाके सर्च कर रहे हैं। तो एक ब्रूट फोर्स रहता है, इसलिए मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज उतना अच्छा नहीं रहता। इसको ज़्यादातर हम लोग कभी यूज़ करते हैं पिक, जैसे कोई कैंडिडेट पिक करना है या एक्सप्लोर रिगर टू द नेक्स्ट स्टेप इफ वैलिड। जैसे कोई मेज दिया, उसमें एक्सप्लोर करने की सबसे ऑप्टिमल पाथ कौन सा है उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसका कोड लिखता हूँ। ये जो प्रॉब्लम सेट है फाइंडिंग अ सबसेट, तो इसका कोड मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। हम लोग दो कैर बनाएंगे, इनका लेंथ रख देते हैं 100। आउटपुट, ये आउटपुट करेगा इन मतलब जो स्ट्रिंग्स रहेंगे, ठीक है। जो स्ट्रिंग का हम लोग को सबसेट फाइंड करना है वो भी डाल देते हैं। बैक ट्रैकिंग एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें ये सब वैल्यू पास करना है। इनपुट आउटपुट 0,0। अब ये 0, क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये नोट्स का इंडेक्स मान के चलिए, वैसे ही है 0। अब यहाँ बैक ट्रैकिंग फंक्शन लिखते हैं। यहाँ इनपुट, यहाँ आउटपुट, यहाँ आई, यहाँ जे। ये आई जे आप नोट्स के इंडेक्स मान के चलिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं ब्लैक बोर्ड में करूँ तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कर दूंगा। तो यहाँ सबसे पहला एक बेस केस रहेगा। बेस केस क्या रहेगा वो देखते हैं। बेस केस ये रहेगा, अगर इनपुट डॉट आई मतलब इंडेक्स 0 इज इक्वल टू
मीन्स अगर वो ऑलरेडी वो कोई वैल्यू नहीं, मतलब डेड एंड है, तो यहाँ क्या आउटपुट करेगा, इसमें ये कर देंगे आउटपुट इज इक्वल टू ये बेस केस में क्या होगा गाइस, जैसे अगर इनपुट एम्प्टी हो चुका है, ठीक है, मतलब जो अगर विथ इंक्लूड ए में हम लोग जो सबसेट्स फाइंड कर रहे थे वो एम्प्टी हो चुका है, मतलब और अब कुछ नहीं बचा है उस स्ट्रिंग में, मतलब ए बी उसके बाद कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग आउटपुट में, सॉरी यहाँ आउटपुट डॉट जे में हम लोग गार्बेज वैल्यू रख देंगे। गार्बेज मतलब उसके बाद वो वैल्यू कुछ नहीं है, तो जितना भी है ए बी सी के बाद गार्बेज है उसको प्रिंट मत करना, तो ये इतना प्रिंट कर देगा, ठीक है गाइस। ये कैसे होगा कि जो वैल्यू इनपुट में है वो हम लोग आउटपुट में ऐसे डालेंगे, ठीक है, आई, जिसके कारण ये फंक्शंस कॉल होके ये परफॉर्म होगा। एक बार देखिए, इनपुट आई प्लस, इसमें हम लोग ए को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है गाइस, जे प्लस वन। इस वाले में हम लोग ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आई ए सी रहेगा आई प्लस वन एंड जे। अब एक बार कोड रन करते हैं, ऐसा कोई एरर आ गया है, लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15, अच्छा यहाँ भी है, कोड कंपाइल हो गया, रन करते हैं, ए बी सी, आंसर आ रहा है। सो हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ हमने कैर करके दो वेरिएबल लिए, उनका साइज रखा 100, ठीक है। इनपुट में हमने ए बी सी डाला, अब वो ए बी सी बैक ट्रैकिंग फंक्शन में गया। बैक ट्रैकिंग में सबसे पहले ये चेक हो रहा है कि वो ऑलरेडी गार्बेज वैल्यू है उसमें, मतलब कुछ नहीं, वो एम्प्टी है, पर वो फर्स्ट में ऐसा नहीं है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डॉट आई, मतलब इनपुट डॉट ज़ीरो, मतलब इनपुट डॉट मतलब जो हमारा इनपुट में जो वैल्यू ए बी सी डाले, तो उसका जो ए है ज़ीरो इंडेक्स, वो चले जाएगा आउटपुट में ए में, ठीक है। तो इसमें गया तो इससे इसमें चला जाएगा, फिर हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आई हम लोग बढ़ा देंगे और जे बढ़ा देंगे, यहाँ आएंगे, अभी भी गार्बेज वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर से ये क्या करेगा, जो आई बी है इस समय, तो जे एम टी, जो आउटपुट का जो एम टी है वो क्या करेगा, इसमें बी ले लेगा, ठीक है, इंडेक्स वन में, ठीक है। सेम फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, फिर से ये जाएगा, तो इस बार सी ले लेगा, ठीक है गाइस। तो इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है इसमें, पर आपको एक चीज़ हम लोग इंक्लूड करके चल रहे हैं कि इसमें हम लोग ए बी इंक्लूड करके लिए, ठीक है। ए बी सी अब तीनों आ चुका है, ठीक है, ये फंक्शन फिर से गया, ठीक है। इसके बाद ए में गए, ठीक है, आई इज इक्वल टू 4 इंडेक्स में, आई इज इक्वल टू 3 में, 3 में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम लोग ए बी सी एंटर किए थे, 3 में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, ये सही हो गया। आउटपुट के बाद मतलब जो ए बी सी आउटपुट में डाले हैं, तो उसके बाद भी ये मतलब वो गार्बेज, मतलब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, नल है, ठीक है, नल वैल्यू है। तो वो क्या करेगा, जितना भी ए बी सी था वो इसको ए बी सी उसके बाद गार्बेज ये प्रिंट कर देगा। गार्बेज प्रिंट नहीं होता, पर जो ए बी सी इसके थ्रू डाले थे वो बस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये ख़त्म हुआ फिर दूसरे वैल्यू पे जाएंगे, दूसरे वैल्यू पे मतलब जिसमें हम लोग क्या है, अब एक दूसरा नोड बनेगा जिसमें क्या रहेगा, सी इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है गाइस। तो उसके लिए जाएंगे, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे फर्स्ट हो गया ए बी सी,
ए बी सी के बाद क्या होगा, बैक ट्रैकिंग, फिर से यहाँ जाएंगे। तो इनपुट डॉट आई प्लस वन और जे+1। तो इसमें क्या हो रहा है गाइस, जो सी था हमारा, सी को इसमें नेगलेक्ट कर दिए, सिर्फ ए को लिए और बी को लिए, और ए और बी उसके बाद गार्बेज वैल्यू, उसके बाद आउटपुट कर दी, ऐसे हुआ, ठीक है। सो ये साइकिल ऐसे चलते जा रही है। अगर आप चाहते हैं मैं ब्लैक बोर्ड पर समझाऊँ, ऐसे थोड़ा टिपिकल हो रहा है समझाने में, मेरे को लग रहा है, तो मैं समझा दूंगा, बस कमेंट करते गए। थैंक यू।